Okay, students, so let us look at this question. If 1 by 3 log m base 3 plus 3 times log n base 3 is equal to 1 plus log 5 with base 0.008, then we have to find relation between m and n. आई होप आप सबको ये प्रॉपर्टी पता है. लेफ्ट हैंड साइड देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी. log a plus log b is log ab. लेकिन याद रही प्रॉपर्टी आप सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं बेस शुड बी सेम, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो दोनों टर्म्स हैं उनके बेस सेम होने चाहिए. तो अगर बेस यहाँ n है तो यहाँ भी n होगा, फाइनल आंसर में भी बेस n आ जाएगा. लेकिन स्टूडेंट्स अगर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई भी करना है तो पहले मुझे लॉग के कोफिशिएंट को दोनों जगह 1 बनाना होगा. तो क्या करेंगे कि लॉग का जो भी कोफिशिएंट है उसको हम आर्ग्यूमेंट की पावर बना देंगे. तो मैं पहले वाले टर्म को लिख सकता हूं लॉग m विद पावर 1/3 बेस 3. दूसरा वाला टर्म हो जाएगा लॉग n का क्यूब with base 3. Now this we can simplify using this property. It can be written as log m की पावर 1/3 into n का क्यूब with base 3. So students, लेफ्ट हैंड साइड हमने सिंप्लीफाई कर दी. अब अगर राइट हैंड साइड की मैं बात करूं, all I need to figure out is what will be this value. अब देखिए log 5 बेस 0.008 को मैं लिख सकता हूं 8/1000. And students, 8/1000 if you simplify, it is 1/125. तो इसको मैं लिख सकता हूं log 5 with base as 1/125. अब देखिए स्टूडेंट्स 1/125 इज बेसिकली 1/5 का क्यूब, और 1/5 का क्यूब होता है 5 की पावर -3. तो इसको मैं लिख सकता हूं log 5 विद बेस एज 5 की पावर -3. देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरा एम यही होना चाहिए कि मैं आर्गुमेंट और बेस को सेम कर दूं. क्योंकि जब आर्गुमेंट और बेस सेम होते हैं तो ये प्रॉपर्टी आप सबको पता ही होगी, लॉग ऑफ एनी नंबर विथ सेम बेस, मतलब जब आर्गुमेंट और बेस सेम होते हैं, लॉग ए बेस ए फॉर्म, दिस विल बी इक्वल टू 1. सो स्टूडेंट्स, अगर बेस की कुछ पावर होती है उसका रेसिप्रोकल फ्रंट में आ जाता है. अगर बेस की कुछ पावर होती है उसका रेसिप्रोकल फ्रंट में आ जाता है, तो उसको मैं लिख सकता हूं -1/3 log 5 base 5, and log 5 base 5 will become 1. So ultimately this value is equal to -1/3. मतलब ये जो वैल्यू है ये अपने आप में -1/3 के बराबर है. सो स्टूडेंट्स, आई कैन से राइट हैंड साइड विल नाउ बिकम 1 माइनस ऑफ 1/3. सो फाइनली मेरी इक्वेशन आ जाएगी log m की पावर 1/3 इंटू n का क्यूब विद बेस 3. राइट हैंड साइड विल बी 2/3. Now students, applying the definition of log. So definition of log, I hope आप सबको पता है, मैं फिर भी यहाँ लिख देता हूँ log a base b is equal to x, then a is equal to b power x. So from here I can say students, m power 1/3 into n का क्यूब, it will be equal to 3 की पावर 2/3. अब अगर स्टूडेंट्स आप ध्यान से ऑप्शंस देखें, हर एक जगह m और n की जो पावर है वो इंटीजर के फॉर्म में दी हुई है. तो इंटीजर के फॉर्म में अब मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, आप देखिए डिनोमिनेटर में यहां भी 3 आ रहा है, डिनोमिनेटर में यहां भी 3 आ रहा है. सो व्हाट आई डू इज आई क्यूब बोथ साइड्स. दोनों साइड्स क्यूबिंग कर देंगे. सबकी पावर को बेसिकली मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अल्टीमेटली m की पावर क्या हो जाएगी, m की पावर तो 1 हो जाएगी, बिकॉज 1/3 इंटू 3 इज 1. n की पावर हो जाएगी 3 इंटू 3, दैट इज 9. और 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर 2 हो जाएगी, बिकॉज 2/3 इंटू 3 इज 2. तो 3 की पावर 2 मतलब 9. दिस विल बी माई फाइनल आंसर. नाउ लेट अस सी विच ऑप्शन इज गिवन इन दिस फॉर्म. सो स्टूडेंट्स, इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट. क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं n की पावर 9 इज इक्वल टू 9/m. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू.